ओके सो हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो होने वाली है जोन प्रेडिक्शन के ऊपर। तो यार चलो शुरू करते हैं। तो यार जोन प्रेडिक्शन के लिए आपको दो चीज़ें पता होनी, आपको हमेशा दो चीज़ों पे फोकस करना है। पहली चीज़ कौन सी है कि भाई जोन की डायरेक्शन। जिस तरह फर्स्ट जोन है, अगर ये ऊपर की तरफ इधर बना तो भाई जोन की डायरेक्शन किस तरह है, ऊपर की तरफ है। नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ है। इधर आ जाओ तो भाई राइट की तरफ है। ठीक है, तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ जोन। और दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए प्रेफरेंस, कि भाई जिस तरह ये फोर जोन है, फोर जोन कहाँ बना, यहाँ बना, ये किस एरिया को प्रेफर करा है, ये हिली एरिया को प्रेफर करा है। तो हमेशा आपको दो चीज़ें, जब भी आपको जोन प्रेडिक्शन शुरू करना तो आपको दो चीज़ें पहले देखनी होगी। भाई पहले जोन की जो इससे पिछला जो जोन था उसकी डायरेक्शन क्या थी, ठीक है, और वो किस तरह के एरिया को प्रेफर कर रहा था। ठीक है, तो अब इसके बाद आती है भाई जोन की हर नेचर के ऊपर, कि हर जोन की अलग अलग नेचर होती है। फर्स्ट जोन की जिस तरह फर्स्ट जोन की कोई नेचर नहीं है फ़िलहाल, ठीक है, और इसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसमें देखो क्या आ रहा है कि आप ये पानी वाला एरिया भी आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हिल वाला एरिया भी आ रहा है। ठीक है, इसमें रैंडम एरियाज़ आ रहे हैं, तो इसमें कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं है इसकी, तो इसकी नेचर की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट जोन की। सेकंड जोन की नेचर होती है भाई नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, नॉर्मल शिफ्ट मारेगा। ठीक है, अब आगे पता नहीं जोन किस तरह बनेगा कि बनेगा। अगर ये अपनी नेचर से ऑपोजिट जाता है, जिस तरह ये चला जाता है हार्ड शिफ्ट मारता है, तो फ़र्ज़ बात है, नहीं तो बात यानी क्लियर कट बात है कि भाई जोन ये किस एरिया को प्रेफर कर रहा है, ये इस वाले एरिया को प्रेफर कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो अगर इसको इस वाले एरिया को प्रेफर करना होता ना, तो ये नॉर्मल शिफ्ट भी मार सकता था, क्योंकि ये नॉर्मल शिफ्ट में भी आ सकते हैं। अगर ये देखो ऊपर शिफ्ट इसलिए मारा क्योंकि इसको भाई ऊपर वाले एरिया से हैं, तो भाई सिंपल सी बात है, भाई ऊपर वाला एरिया जाकर पकड़ लो आप। ठीक है, ऊपर वाले एरिया को। अब दूसरी चीज़ हमने सबसे पहले क्या देखी है, डायरेक्शन देखी है कि ऊपर वाले एरिया की तरफ इसने शिफ्ट मारा, तो ऊपर वाले एरिया को देख लो। अब दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी आपको, कि आपने प्रेफरेंस देखनी है। अब इस एरिया में किस तरह की प्रेफरेंस है, इसमें कितने तरह की जोन है। पहला है कि इसमें वाटर है, ठीक है, वाटर साइड है। दूसरी है कि ओपन साइड भी है, ओपन साइड और हिली साइड कह लो, यानी जहाँ पे कवर नहीं है। तीसरी चीज़ है ऐसा एरिया जहाँ पे कवर्स बहुत, यानी बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा है। एक बिल्डिंग का एरिया आ गया, एक वाटर का एरिया आ गया, ठीक है, और एक एरिया कौन सा आ गया, ओपन एरिया हिल का। ठीक है, दिस इज़ द प्रेफरेंस ऑफ जोन। अब प्रेफरेंस ऑफ जोन सबसे ज़्यादा जो काम आती है वो होती है फोर्थ जोन के अंदर, वो बाद में चलते हैं। पहले हम सेकंड जोन का क्लियर करते हैं। सेकंड जोन हमेशा क्या करता है, नॉर्मल शिफ्ट मारता है। अगर ये हार्ड शिफ्ट मारेगा किसी साइड पे भी, जिस तरह एक साइड पे इसने हार्ड शिफ्ट मारा, तो तो इसकी डायरेक्शन क्या थी, राइट साइड पे थी। और इसमें जो एरियाज़ किस तरह के थे, वो एक ही तरह के नहीं, दो तरह के एरियाज़ थे। जिस तरह एक साइड ये होगी, इसको क्या कर लो आप, हाफ कर लो। एक साइड इसमें कौन से है, इसमें थोड़े से यानी बिल्डिंग्स वाले एरियाज़ हैं, और एक बिल्कुल यानी मिक्स एरियाज़ है। ऐसा एरिया के ये हर तरफ से यानी एक तरह का एरिया ही बनता है, जिस तरह छोटे यानी डिस्टेंस के ऊपर छोटे छोटे घर हैं, कर्व वाले एरिया आप कह सकते हो। तो जिस चीज़, तो आपको ये चीज़ को देखना है। अब इस चीज़ को देखने का फ़ायदा क्या होगा, या मैं आपको जब फोर जोन की बारी आएगी ना, तब आपको ये चीज़ समझ आएगी भाई ये प्रेफरेंस क्या चीज़ है। और आपको चार जोन के बाद भी एक चीज़ बताऊंगा, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इस चीज़ में। ठीक है, अब सेकंड जोन के बाद आता है थर्ड जोन। थर्ड जोन की नेचर क्या होती है भाई, ये हार्ड शिफ्ट ही मारता है। ठीक है, क्यों हार्ड शिफ्ट मारता है, क्योंकि सेकंड जोन इतना बड़ा होता है, क्योंकि फर्स्ट जोन के बाद जब भी सेकंड जोन बनता है ना, ठीक है, तो इसके ये सेकंड जोन इतना बड़ा होता है कि भाई टीम्स ना इजीली आती हैं सेंटर की तरफ, सेंटर को होल्ड कर लेती हैं। अब ये गेम का एल्गोरिदम है कि भाई इसने हमेशा जोन को इस तरफ शिफ्ट मारना है जहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम फाइट्स होती हों, ताकि फ़ाइट भी हो। तो थर्ड जोन इसलिए मोस्टली क्या करेगा, हार्ड शिफ्ट ही मारेगा। ठीक है, ताकि जो टीम्स का यानी एक साइड पे यानी टीम जितनी भी सेंटर में है ना, जिस तरह टीम स्प्रेड है पूरे पूरे जो सेकंड जोन के टीम क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है इजीली। तो थर्ड जोन इसलिए करता है ताकि टीम्स एक साइड की तरफ मूव करें और उनके दरमियान फाइट हो। तो इसलिए इसकी जो प्रेफरेंस होती है भाई वो थर्ड जोन ही यानी क्या करें, हार्ड शिफ्ट ही मारता है हमेशा। लेकिन जब कभी देखो कि भाई अगर ये नॉर्मल शिफ्ट मार रहा है, इसका मतलब ये है या तो भाई टीम्स सेंटर की तरफ नहीं है, टीम यानी किसी एक साइड पे क्लस्टर है। मैं बताता हूँ किस तरह, जिस तरह टीम्स क्या है किसी, अगर ये नॉर्मल शिफ्ट ही मारता है, अगर ये नॉर्मल शिफ्ट मारता है तो इसका मतलब ये अपनी रेयर कंडीशन में आ रहा है, यानी रेयर शिफ्ट मार रहा है। इसका नॉर्मल शिफ्ट क्या है कि ये हार्ड शिफ्ट मारता है, और इसकी रेयर कंडीशन क्या है कि ये नॉर्मल, गलत हो गया, कि इसकी ये नेचर क्या है कि ये हार्ड शिफ्ट ही मारता है। ठीक है, लेकिन जब ये नेचर से अपोजिट जाएगा तो ये क्या करेगा, नॉर्मल शिफ्ट मारेगा। इसका मतलब उसे क्या चाहिए, इसे ये वाला एरिया चाहिए। ठीक है, इसे क्या ज़रूरत है, क्योंकि इसका गेम के एल्गोरिथम क्या कहता है कि भाई फाइट्स लेनी है। तो अगर ये नॉर्मल शिफ्ट मारा तो इसका मतलब इसे ये एरिया चाहिए, इसकी वजह से ये करेगा। तो फर जैसे ही जब भी ये थर्ड जोन नॉर्मल शिफ्ट मारे, तो समझ जाओ कि भाई ये वाला एरिया। उसके बाद प्रेफरेंस क्या आ रही है, इसमें बहुत क्लियर कर प्रेफरेंस आ रही है कि भाई इसके दरमियान में क्या है, एक सिंगल रोड है। जब भी जोन के दरमियान में सिंगल रोड है, ठीक है, तो जोन का भाई मिट होती है कि भाई जोन उस यानी उस रोड को ले सकते हैं अपने सेंटर में। ठीक है, अब बारी आती है थर्ड जोन का, क्लियर हो गया। अब आता है फोर्थ जोन के ऊपर हम आते हैं। फोर्थ जोन की बेसिक लिमिट रहती है कि अगर, ठीक है, यानी कोई भी एरिया जिस तरह अगर वाटर का एरिया,
फोर्थ जोन तक पानी वाटर यानी वाटर का एरिया जोन को नहीं छोड़ा, ठीक है, तो पक्की बात अगले जितने भी जोन्स बनेंगे वो बनेंगे वाटर के ऊपर ही बनेंगे, ठीक है। ये चीज़ अक्सर ये ओशन शर्मा ने बताई थी, ठीक है, कि अगर वाटर का जोन जिस तरह अगर ये सेंटर में आ रहा है पानी वाटर, ठीक है, फोर जोन के, या फिर एक एज पे आ रहा है, तो अगले जितने भी जोन्स बनेंगे वो क्या करेंगे, वो पानी की साइड ही बनेंगे, या फिर पानी इस तरह पानी को लेंगे या फिर पानी की साइड पे ही मारेंगे। हाँ, नॉर्मल मारेंगे, उसके बाद हार्ड शिफ्ट मारेंगे, तो जितने भी होंगे जिस तरह समझ करो ये नॉर्मल शिफ्ट मारा, उसके बाद ये हार्ड शिफ्ट मारा, तो ये पानी की साइड पर ही शिफ्ट मारेंगे। दिस इज़ द नेचर ऑफ फोर्थ जोन। लेकिन मैंने भी एक चीज़ ऑब्जर्व की थी कि सिर्फ ये वाटर पे काम नहीं करता, ये काम करता है सड़क पे भी। जिस तरह इस जोन के दरमियान में क्या आ रहा है, पानी भी आ रहा है लेकिन वो एक साइड पे है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो क्या है, ये सड़क। तो अगले अगर ये जितने भी जो फोर्थ जोन तक, तो ये जितने भी ये क्या कहते हैं अगले जोन्स होंगे ना, वो क्या करेंगे, वो एरिया ये सड़क के एरिया को प्रेफर करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि जब भी आप ये प्रेडिक्ट करते हो ना कि फोर्थ जोन को लेके जिस जिस तरह अगर ये आ गया रोज़ोक इस तरह लिया, तो जोन किसको प्रेफर करेगा भाई, सड़क के एरिया को। लेकिन ये सड़क के एरिया को सिर्फ अगले 2 जोन तक प्रेफर करेगा। फ़र्ज़ करो कि भाई ये बन गया 5th जोन, ये बन गया 6th जोन, लेकिन जब में 7 और 8 बनेगा नहीं, ये सड़क से अपोजिट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नेचर रहती है कि भाई अगर कोई बंदा प्रेडिक्ट करके जोन को प्रेडिक्ट करके, ठीक है, सड़क के क्लोज जाला भी जाता है, ठीक है, तो 5th और 6th जोन तक तो उसको फ़ायदा देगा, लेकिन 7 और 8 जोन में क्या होगा, जोन दूसरे लोगों को प्रेफर देगा जो दूसरे से आए होंगे। तो ये सारी मिथ रहती है फोर्थ जोन की, कि अगर कोई पानी का एरिया या फिर कोई सड़क है, सिंगल सड़क है, ठीक है, या फिर कोई अप और डाउन यानी हिली और नॉन हिली एरिया, जिस तरह ये है यानी हाई रिज के लो रिज, हाँ इसी तरह को समझ लो। जिस तरह ये एक तरफ हाई रिज है, एक तरफ लो रिज है, लेकिन इसमें सड़क भी आ रही है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये क्या पहाड़ी सेंटर में आ गई, यानी एक तरफ हाई रिज और लो रिज के दरमियान मुकाबला, तो ये हाई रिज को प्रेफर करेगा फोर्थ जोन। तो दिस इज़ द प्रेफरेंस ऑफ, जब आप फोर्थ जोन में बेसिकली क्या होती है, प्रेफरेंस मैटर करती है। बाकी जितने भी जोन हैं थर्ड सेकंड और फर्स्ट के अंदर आप जोन की डायरेक्शन देख के भी इजीली लगा सकते हो कि भाई इस जोन जा सकते हैं, लेकिन फोर्थ जोन में डायरेक्शन मैटर नहीं करती, इसमें मैटर करती है प्रेफरेंस। जोन देखो भाई किस तरह के एरिया को प्रेफर कर रहा है। अब बात आती है अब ये तो होगी भाई जोन की नेचर्स। पहला तरीका होता है भाई जोन की नेचर्स को देख के प्रेडिक्ट करना। अब जो दूसरी बात है जिसको मैंने ऑब्ज़र्व किया, जिसको मैं यूज़ करता हूँ बेसिकली आजकल, पहले मैं यही मेथड यूज़ करता था कि जोन की शिफ्टिंग देख ली, प्रेफरेंस अभी भी करता हूँ, लेकिन जोन की डायरेक्शन पहले मैं मैटर ज़्यादा करता था। लेकिन अब एक और चीज़ है कि आप जब भी जोन बने ना, ठीक है, आप जोन का सेंट्रल एरिया देखो, इतना एरिया बस थोड़ा सा ही देखो भाई, इसमें यानी इसकी प्रेफरेंस क्या है, किस तरह का एरिया बन रहा है। फर्स्ट चीज़ ये ओपन है, ठीक है। नंबर 2 चीज़ इसमें पहाड़ी वगैरह इतना कोई नहीं है और इसमें कवर बहुत कम है, ठीक है। इसकी क्या होगी, इसकी प्रेफरेंस क्या है कि इसमें यानी कवर बहुत कम है, ओपन एरिया है। तो पूरे मैप में देखो कौन इस तरह या कहाँ पे है। अब उस चीज़ से मिलता हुआ एरिया इस साइड पे है, तो अगला जोन इस साइड पे शिफ्ट मारेगा। अब आप बात कर लो कि भाई थर्ड जोन की, थर्ड जोन बनता है कि भाई फर्स्ट करो यहाँ बनता है, इस जोन का आप सेंट्रल एरिया देख लो कि ये सेंट्रल एरिया किधर है। इसका सेंटर किस तरह का बनता है, इसके सेंटर में क्या है, एक ओपन एरिया और उसमें कवर घर बहुत कम है। तो यानी आपको एक पॉइंट मिल गया कि भाई घर बहुत कम है और इसमें क्या है, क्लियर एक एरिया है। तो पूरे मैप में देखो भाई कौन सा ऐसा एरिया जहाँ पे घर बहुत कम और क्लियर एरिया, और ये एरिया वो जहाँ पे घर नहीं है और एक क्लियर एरिया है। तो जोन कहाँ शिफ्ट मारेगा, तो यहाँ शिफ्ट मारेगा, ठीक है। और अब मैं इसको हटा के आपको इस साइड पे ले लेता हूँ समझाने के लिए और एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ का आप सेंट्रल एरिया देख लो किस तरह का है भाई। इसमें क्या है कि घर भी और कंपाउंड्स भी हैं, ठीक है। तो जोन अब पूरे मैप में देखो भाई ये एरिया किससे मिलता जुलता है, ठीक है। यानी हमें क्या चाहिए, कंपाउंड्स भी चाहिए। तो जोन किस साइड पे जा सकता है, इन कंपाउंड्स वाले एरिया की तरफ शिफ्ट मार सकता है, ठीक है। और अब मैंने 2 स्टेप्स जो चीज़ें आपको बता दी, 2 तरह के तरीके। पहला थी कि जोन की डायरेक्शन देके आप, ठीक है। दूसरी चीज़ थी कि भाई जोन की प्रेफरेंस, सेंट्रल में एरिया देखो उसे जोन किस एरिया को प्रेफर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद पूरे मैप उसको एनालाइज करो कि भाई वो ऐसी लोकेशन किस मैप की साइड पे है। अब तीसरी चीज़ आती है, आपको एक छोटी सी चीज़ है, ये फ्लाइंग पाथ की डायरेक्शन से जोन किस तरह प्रेडिक्ट होगा। ये हर बार ही चीज़ आती काम, ठीक है। लेकिन ये उस तरह की ट्रिक है जिस तरह अक्सर आपने सुना होगा भाई जोन की डायरेक्शन इधर जाएगी तो उधर ही जाएगी, ऑपोजिट जाएगी, इस तरह जा रही है, उस तरह इस तरह, ठीक है। आप फ्लाइंग पाथ समझो इस तरह का है। अगर फर्स्ट जोन फ्लाइंग पाथ की डायरेक्शन में है, ठीक है, और सेकंड जोन इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट मारता है, ठीक है, तो थर्ड जोन जो सा होगा वो इसी डायरेक्शन में शिफ्ट मारेगा, चाहे थोड़ा सा मारे लेकिन वो इसी डायरेक्शन में शिफ्ट मारेगा। अब दूसरी बात, अगर फर्स्ट जोन फ्लाइंग पाथ की ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट मारता है और ये जो है क्या कहते हैं, ये सेकंड जोन, ठीक है,
जो सेकंड जोन जोन की डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट मारता है। तो यानी फर्स्ट जोन और सेकंड जोन ने एक दूसरे के ऑपोजिट शिफ्ट मारी है, ठीक है। तो थर्ड जोन इस केस में क्या बन सकता है, थर्ड जोन बनेगा या तो भाई ऊपर वाली साइड पे जाएगा, मार्कर से बता देता हूँ, या तो जोन क्या इस साइड पे बनेगा, ठीक है, या तो जोन बनेगा इस साइड पे, यानी फ्लाइंग पाथ के लेफ्ट और राइट साइड पे यानी चांस बन सकता है जोन के बनने का। तो यह तीसरी चीज़ थी जिससे आप जोन प्रेडिक्ट कर भी सकते हो, लेकिन ये चीज़ हर मैच में काम नहीं आती, ठीक है। किसी किसी मैच में, क्योंकि हर मैच में जोन यानी जो जोन बनता है वो फ्लाइंग पाथ के बिल्कुल इसी एंगल पे नहीं बनता। अगर किसी एंगल में क्या बने फ्लाइंग पाथ, या तो भाई इसके पिछले एंगल पे बने, ठीक है, ऑपोजिट एंगल ऑपोजिट साइड पे डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी बने फर्स्ट जोन, या फिर भाई इसके फ्रंट यानी इस फर्स्ट डायरेक्शन में जोन की फ्लाइंग पाथ की डायरेक्शन में ही जोन बने, तब तब ये चीज़ काम आएगी, ठीक है। तो ये जो तीन बेसिक चीज़ें थी, तो यही बेसिकली यूज़ होती हैं जोन प्रेडिक्शन के अंदर। ये मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने इससे पहले पहले इस बारे में बात कर चुके हैं, इस पर वीडियोस बन चुकी हैं, लेकिन उन्होंने बस छोटे छोटे पॉइंट्स को हाईलाइट किया। तो मैंने वो सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को इकट्ठा करके इस वीडियो में आपको बताया, ठीक है। तो आप इन्हीं चीज़ों को अगर एक बार अच्छी तरीके से ना समझ लो, इसकी प्रैक्टिस करो बार बार, ठीक है, तो आप भी एक जोन प्रेडिक्शन कर सकते हो ईज़िली, ठीक है। तो जोन प्रेडिक्शन आपके मिरामार में बहुत काम आएगी, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। अरंगल में तो भाई ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती, क्योंकि अगर जोन आपको आउट ऑफ प्रेडिक्शन भी जाता है ना, तो आप इजीली मूव करके जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे आप इस तरह मूव नहीं कर सकते, तो इसलिए वहाँ पे आपको ये ज़्यादा काम देगी। बाकी यार आज की वीडियो में उम्मीद है यार काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह।